मित्रों, मैं एस मनी आप सबको अपने YouTube चैनल एस रीजन क्लासेस पे स्वागत करता हूं। हम लोग जैसा कि पढ़ रहे थे ग्रामर, और ग्रामर में हम आपको व्याकरण ख़त्म कर दिए थे, है ना। और कुछ विद्यार्थी कमेंट में जवाब दिए, अच्छा रहा, है ना। और उनका अगला बार जो प्रश्न आवेगा MCQ टेस्ट जो होगा, है ना, और उस टेस्ट में आप लोग सबों को जो है कमेंट में उत्तर देना। हम प्रश्न दे देंगे आपको 20 से 30 को, और सबों को जो है कमेंट में उत्तर देना सभी विद्यार्थी को, है ना। और जो फर्स्ट आवेंगे उनका नाम भी अनाउंसमेंट किया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। चलिए अब देखिए, हम लोग को इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम आपको बताए थे कि व्याकरण जो है 5 प्रकार का होता है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। आगे हम बाबू कहने का अर्थ है कि इसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे वर्ण विचार। कौन विचार बाबू? वर्ण विचार। आइए हम लोग देखते हैं वर्ण विचार, है ना। वर्ण विचार देखिए, आज लिखेंगे कम लेकिन समझेंगे ज़्यादा, है ना। वर्ण विचार यानी कहने का अर्थ है बाबू कि वर्ण, है ना, वर्ण किसे कहते हैं। सबसे मुख्य टॉपिक आता है वर्ण किसे कहते हैं, या ध्वनि जिसको आप कह सकते हैं, है ना। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। समझाएंगे हम। लिखिए, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। बात को पहले समझना है मित्र। अब देखिए बाबू हमार, अब इसमें हम जो बात लिखे हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके, बात समझिएगा। तो ऐ बाबू, खंड और टुकड़ा ये दोनों एक ही शब्द है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। अच्छा देखो तो बाबू, हम लिख ली क, ये क्या लिख ली बाबू? क। ये क को हम खंड या टुकड़ा करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखिए, खंड और टुकड़ा करने के पीछे रीजन क्या है ना, कि उसमें से हम सही वर्ण को निकालेंगे, है ना। किस वर्ण को निकालेंगे? सही वर्ण को। और वो सही वर्ण ही क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। बात समझ रहे? सही अक्षर यानी सही ध्वनि क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। और उसको हम कभी खंड या टुकड़ा न किएंगे, न कर सकेंगे। देखिए, तो क लिखल है, कुछ लिखल है क, कुछ आ रहा कुछ आ रहा बात समझ रहा है? यानी क में कुछ छिपल है यानी क के निर्माण कुछ हुआ, क हलंत जोड़ अ से हुआ, है ना। क हलंत जोड़ कुछ से हुआ, अ से। अगर हम पूछेंगे कि बताबो आधा क जोड़ अ, आधा क है। ध्यान सुनिएगा, एकदम छोटा छोटा शब्द है। याद रखिएगा कि छोटी छोटी बात मिलकर ही एक दिन बड़ा शब्द का निर्माण करता है। बस समझ रहे हैं? तो छोटी छोटी चीज को हम लोग को देखना है, यानी ताकि भविष्य में हमको कोई दिक्कत न होवे। यानी आधा क जोड़ अ। बाबू रे, अगर हम कहेंगे कि बाबू बोलो आधा क जोड़ अ लिखो, तो अगर हम आधा क जोड़ अ लिखने के लिए कहेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें क में हलंत लगेगा। कौची लगेगा छोटे? हलंत। कौची कहते हैं इसको? हलंत। यानी आधा क जोड़ अ मिलके कौची बना? पूरा क। पूरा कौची? क। तब बताइए, अच्छा इसको तो खंड या टुकड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन अब होगा नहीं। ये हलंत में से अ को क्या कर दिए? निकाल दिए। और जब निकालिए दिए स्वर को, तो बताइए ये जो हुआ, ये जो रूप आया वो कौची आया? शुद्ध रूप आया। कैसा रूप आया छोटे? शुद्ध रूप। बात समझिएगा, ये कैसा रूप आया? शुद्ध रूप आया।
यानी इसका खंड या टुकड़ा नहीं होगा। यानी आधा क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया वगैरह जितना जो है स्पर्श व्यंजन या व्यंजन वर्ण जिसको कह सकते हैं, है ना, जिस वर्ण में हलंत लग गया, जिस अक्षर में, अक्षर शब्द समझ में आवा हुआ ना, ध्यान दीजिएगा। ढेर विद्यार्थी को हम तो ऑफलाइन में हम चेको किए थे कि बाबू रे हम लिख दिए थे इधर राम, हम कहते कि बताओ रे ये राम जो है शब्द है कि अक्षर है, तक ये सारा अक्षर है। हम कह रहे वाह वाह, इस शब्द ना है रे, राम क्या है, शब्द है। कई अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है, कई शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा चला, कई वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है, कई शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। बात समझ रहे? तो ये आपका शब्द है। अगर हम कह दें राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो અહીં चला ये क्या हो जाएगा, राम आम खाता है, यानी डेफिनेटली बात है कि कुछ हो जाएगा वाक, है ना। क्यों? क्योंकि राम अलग शब्द है, आम अलग शब्द है, खाता अलग है अलग है, लेकिन इस सभी शब्द मिलकर के कौची का निर्माण कर दिया, वाक्य का। कौची का निर्माण किया, वाक्य का। समझ रहे? तो लिखिएगा, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे हलंत क, ख, जिस वर्ण में अगर आपको हलंत मिल गया समझ जाइए वो वर्ण है। कौची है बाबू, वर्ण है। जिस अक्षर में अगर आपको हलंत मिल गया समझिए वो क्या है, वर्ण है। बात समझ रहे? चलिए अब सुनिएगा, अगर इसको आप स्क्रीनशॉट चाहेंगे तो ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। अब हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब आइएगा। अच्छा, ढेर चला कहता है सर 1 घंटा 2 घंटा की वीडियो डालिए ना। ठीक बाबू, डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए क्या ज़रूरत होती है, आप लोग को पता है कि मोबाइल तो जो है यूट्यूब पर तो वीडियो जब डलाता है तब बगैर MB के नहीं डलाता है, तो उसमें जो है MB बहुत ज़्यादा है, खाता है, जिसके कारण हम छोटा ही पार्ट बनाते हैं। लेकिन आज आप लोग को कम से कम आधा घंटा की क्लास लेंगे, आप कन्फर्म होइए, है ना। देखिए, प्रयास तो मेरे तरफ से खूब रहता है, और आप सिलेबस के लिए टेंशन मत ले। हम एक दो रोज करके जो है वो आपको सिलेबस खत्म करेंगे। जानता है कि नहीं, लॉकडाउन अब बढ़ गया है, लॉकडाउन की तिथियां अब लगातार बढ़ रही है ना। आप एकदम कहने का अर्थ है कि ऑफलाइन क्लास जो है संभवतः अभी नहीं खुलेगी, लगातार जो है बाबू कहने का अर्थ है कि लॉकडाउन की तिथि क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब इसमें आइए हम लोग अब चलेंगे, इसमें छोटे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण से पहले हम लोग समझेंगे वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जितना वर्ण हम लिखे वो सब किसके अंतर्गत आएगा, चला वर्णमाला के अंतर्गत आएगा। बस समझे, वर्णमाला के अंतर्गत आएगा। अब इधर में आइएगा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन उत्तर, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। अब इधर में आइएगा, बात समझिए, ये जो वर्ण है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण, है ना। पहला स्वर वर्ण, दूसरा कौन सी बाबू, व्यंजन वर्ण। अब इधर आइए देखते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। इसको स्क्रीनशॉट चाहेंगे तो ले सकते हैं,
नो प्रॉब्लम, है ना। आइए देखते हैं। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, उन वर्णों को कहते हैं, को कहते हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, स्वतंत्र, जो स्वतंत्र मानी जाती है, अर्थात किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ले उसे स्वर वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। न ले उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, अर्थात किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ले उसे स्वर वर्ण कहते हैं। बस समझ में लो चला। अब देखो हम समझा भाइयों, 1 मिनट इनका तने सुन डाले था। देखिए हम लोग प्रतिदिन पढ़ेंगे, थोड़ी करके पढ़ेंगे, प्रतिदिन पढ़ेंगे ना तो एकदम कन्फर्म सिलेबस हम खत्म करेंगे भाई। अगर ज़्यादा पिछुआएगा तो सुबह शाम करके पढ़ा देंगे, आप एकदम निश्चिंत रहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिएगा, बात समझिए थोड़ा सा। क्वेश्चन में लिखे स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है। स्वतंत्र का मतलब कहने का अर्थ है बाबू कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार के दबाव नहीं, उसको क्या कहते? स्वतंत्र कहते हैं। स्वतंत्र मानी जाती है अर्थात किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ले उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे चला अ आ ई ऊ री ए ऐ ओ आ। बस देखिए, बात समझिएगा। स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, अर्थात किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ले उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे अ बोलूं अ कुछ आवे थवा न, जखनी बोला नु क आवे थलो, लेकिन आ में कुछ आवे थवा न, यानी क्या है? स्वतंत्र है। देखिए अ आ ई ऊ री ई सर ई आ रहा तो चला, ई कौन वर्ण है? स्वर की व्यंजन तो हम कच्छ में लिखे हैं, स्वर में तो कोई दिक्कत नहीं है। री ए ऐ ओ औ, लेकिन अन न आ रहा है, कुछ आ रहा है, न आ रहा है, इसलिए नहीं लिखेंगे। अन हा आ रहा है, मतलब नहीं होगा। ये 2 को हटा करके बाकी 11 को गिनती करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यार इस स्वर्ण की संख्या कितनी होती है? चला 11 को। नीचे आप लिख सकते स्टार मार के, है ना। स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। ऐसे हम एक टेबल बना देंगे, जितना वर्ण है ना उस सब को एकदम लगातार लिख देंगे। लग रहा नहीं दिख रहा? चला देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चला ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने में अच्छा होगा, आसान होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं?
व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, उन वर्णों को कहते हैं। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो स्वर वर्ण की सहायता से बनी हो, स्वर वर्ण की सहायता से बनी हो या स्वर्ण वर्ण की सहायता लेती हो, लिख दीजिए ना, अच्छा रहेगा। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो स्वर्ण वर्ण की सहायता लेती हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे चला, देखिएगा जैसे लिखाइयो, पहले समझा, जैसे मैं लिख दियो, रुको ना। क ख ग घ अंग 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 च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ टवर्गीन ढ टवर्गीन त थ द ध न प फ ब भ म। लगत हवा आगे देखला, इधर या र ल व तालाब सा विधानी सा डंटी सा ह ना ह। चलिए अब देखिएगा, अब हम लोग समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है चला। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो स्वर वर्ण की सहायता लेती हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखिए स्वर वर्ण की सहायता लिया कैसे, जैसे लिखे हम बाबू क, कौची लिखे चला क, तो क जो लिख ली चला, तो क ई जो व्यंजन हो गए, समझ गए नू। लेकिन ये का कौची से बनले है, देखो सहायता, लेकिन बोलूं क क क कौची आ रहा चला, आ रहा है ना। क में कौची आ रहा, यानी कहने का अर्थ है कि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, है ना, तो आधा क हलंत जोड़ कौची हो जाएगा अब बोल चला, ये कौची है, स्वर है, व्यंजन है, सर स्वर है। तो बताइए स्वर वर्ण की सहायता लिया कि नहीं लिया? बिल्कुल लिया। बस समझ में आ रहा? देखिए ना, आधा का जोड़ अब बताइए ई कौची है, कौची है चला, स्वर है कि व्यंजन है? तो बिल्कुल एकदम स्वर है। तो बताइए स्वर वर्ण की सहायता लिया कि नहीं लिया? तो बात समझ गए होंगे कि व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जो स्वर वर्ण की सहायता लेती हो। बस समझ रहे हैं? चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट मारिए एकदम कड़ाक से बार। अब देखिए 1 मिनट रुक जा। अब देखा एक संख्या के गो, व्यंजन के संख्या के गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। यानी व्यंजन की संख्या कितने होती है? 33 होती है। व्यंजन वर्ण कुल 33 होते। हाँ, अभी ना पूछूं कि आंसर छात्र ज्ञा काहे ना लिखला था बाबू? अरे उस संयुक्त व्यंजन है। कौन व्यंजन है? संयुक्त। पढ़े वो आगे एकदम कंफर्म हो जा। इतना पहले स्क्रीनशॉट मारा एकदम डिमडिमा के, वो पढ़े वो। चलिए ला मार ला। चलो अब देखो इधर, स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं?
स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर वर्ण 3 प्रकार के प्रकार के चला? 3 प्रकार के। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। लिखा ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा पल्लु। तो एकरा ना रखल गए है, लेकिन फिर भी लिख दिए, पढ़ेला दिले है तो कहला छोड़ी, है ना। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पल्लुत स्वर। अब देखा चला ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, है ना। तो देखिएगा, वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में कम समय लगे। ध्यान देना चला, वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में कम समय लगे उसे कौन स्वर कहते हैं? ह्रस्व स्वर। लिख दे नीचे आ समझाबो, टेंशन ना ला। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? 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 उत्तर वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता हो, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते हैं। वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, है ना। वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। देखिए ह्रस्व स्वर की संख्या एग्जाम्पल में, जैसे देखिएगा, चला बात समझना। जैसे हो जाएगा आपको, देखा लिख के समझावा ही। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं इसको आप पहले उतार लीजिए, उसके बाद इसका जैसे में हम लोग चलेंगे कितने प्रकार के होते हैं जिसको लिखिए। वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसको स्क्रीनशॉट मारा तो एकदम कड़ाक से वर, है ना, मारिए। उसके बाद हम आप लोग को आगे पढ़ाते हैं। चलिए हो गया। अब देखिए ह्रस्व स्वर की संख्या। क्वेश्चन है ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? देखिएगा, चला बात समझिएगा। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? पहले बात को ध्यान से सुनिए, हम लिख रहे हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। देखिएगा, बात पहले समझिए, हम क्या पढ़ाए। ह्रस्व स्वर किसे कहते थे? चला, ह्रस्व स्वर वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में कम समय लगे उसे कौन स्वर कहते? ह्रस्व स्वर कहते। तो देखिएगा, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। एगो ई वाला बात पढ़नू है का? आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षई, दीर्घऊ, है ना, एक कार, अकार, ओकार, औकार, अनुस्वर, विसर्ग पढ़नू है। बोला देखो तो, आकार, हर्षिकार,
आकार हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षऊ, हर्षीकार, हर्षीकार आकार हर्षीकार, है ना। आ ई उर्री, आ ई उर्री, आ ई उ री। अब चूंकि सर डायरेक्ट आपको इसे लिख दिए तो आकार हर्षीकार, हरस हरस हरस्वर हरस्वर, हर्षी हर्षी हर्षीकार, दीर्घीकार तो दीर्घ स्वर हो गया, दीर्घ मीन्स बड़ा, हर्षऊ मतलब छोटा तो हर्षऊ लिख दे लियो और बाद एगो री लिख दे लियो। अगर आप समझ में लो एक बार फिर से, जेकरा में हर्षी लग गया मतलब वो हरस स्वर, कौन स्वर? हरस स्वर। जेकरा में हर्षी लग गया मतलब हरस स्वर। तो देखो आकार हर्षीकार, एकरा कोई वैल्यू न देखो, एकरा कोई बतावल नहीं गया कि आकार ऐसे लिखा है, आकार यहाँ से शुरू होता है, हर्षीकार, आकार हम ले लिए, हर्षीकार ले लिए, दीर्घी छोड़ दिए, हर्षऊ ले लिए और एक और री ले लिए, बाकी सब तो बड़ा ना है, छोटे तो नहीं ना होगा, नहीं होगा। जेकरा में हर्षी लगा रहे वही होगा। बस समझ में लो। तो अब देखिएगा, तो बात समझिए। अब इसको संख्या पूछेगा तो हर्ष स्वर की संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने छोटे? 4, 1 2 3 4। आई उर्री, आई उर्री, याद करिए डायलॉग सुनो, आई उर्री, आई उर्री, आई उर्री ना, आई उर्री, आई उर्री, आई उर्री, उर्री उर्री। बात समझ में लो, बात समझिएगा। यानी हर्ष स्वर की संख्या क्या गो? 4 गो। अब इधर आइए, अब हम लोग आते हैं दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। अगला प्रश्न, दीर्घ स्वर है ना, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कहते हैं लिखा जितिन हो, हाँ आगे लिखा उत्तर, वैसा स्वर, वैसा स्वर जिसका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। महाराज हम स्क्रीनशॉट डिमडिमा के है ना, इतना लिखिए, उसके बाद आगे समझाते हैं। चला चलिए, हो गया होगा। हम जो है विश्वास करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, मार लीजिए। अब आगे देखिए, ह्रस्व दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? तो काला मिटारी, खाली ऊपरी वाला मिटार दे, है ना, इसको रहने दीजिए। देखिएगा यह था लिखा, दीर्घ स्वर के कुल कितने संख्या है? तो उत्तर देखो चला, दीर्घ स्वर के कुल कितनी संख्या है? तो एकरा में देखूं तो आकार, आकार आ देखो तो मुंह में ज्यादा फाले पड़े थे, तो यानी बड़ा, कौची बाबू बड़ा ही है। ई हर्षई, दीर्घई, दीर्घ 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 मतलब बड़ा, यानी कन्फर्म एकरा में हो तो हर्षऊ, ई ना हो तो रे दीर्घऊ, ई कन्फर्म हो तो रे। ओकर बाद सब लिख दा चला, ई छोड़ा के ई छोड़ा के सब हो तो आ, दीर्घई, दीर्घाऊ, ए आई ओ आओ लिख ला। देखा कुल कितनी संख्या होते हैं? तो लिख लीजिए, आ दीर्घई, दीर्घाऊ, ए आई ओ आओ, के गो ए ओ आओ, के गो चला 1 2 3 4 5 6 7 संख्या।
क्या होता है 7 गो। चलिए आज भर के लिए इतना ही चला, अगला दिन मिलेंगे। आपको व्यंजन वर्ण बहुत अच्छा ढंग से सिखाने वाले हैं। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार कहते हैं, वो 3 प्रकार के चला, अंत अस्त आस्पर्श, फिर एक और कुछ होता अंतस्थ व्यंजन स्पर्श व्यंजन उष्म व्यंजन, है ना। आई अलग है संयुक्त व्यंजन चला, उसको भी कल हम सिखावेंगे। कल यानी वर्ण विचार आपको कल एकदम कन्फर्म, अल्प प्राण महाप्राण स घोष महाघोष स जातीय बी जातीय सब वर्ण कल सिखेबो। कल एकदम क्लास इंपॉर्टेंट रहतो। लेकिन 1 मिनट बतावे थियो, कल कौन दिन हवा चला, है ना। कल दिन वो पर निर्भर करता है। लगता है कि आज संडे है। अच्छा कुछ हो रहे वो आप कमेंट में हमको जवाब दे दीजिएगा कि कल कौची होगा। कल बुक है कि कौची 3 दिन किताब 4 दिन किताब 3 दिन ग्रामर, न तो नहीं 4 दिन ग्रामर का 4 दिन पढ़ाबो। कमेंट में जवाब दिया जरूर, लेकिन एकदम जरूर जवाब देना है एकदम, बात समझ रहे। तो आज भर के लिए इतना ही, अगला दिन मिलेंगे यही डायलॉग पर, यही टीवी पर।